8 बजे की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अब बात मौसम की। देखिए, आज से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज ठंड के साथ ही शीतलहर का दौर चल सकता है। शीतलहर की वजह से आज से 1 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। लेकिन ठंड की ये मुसीबत सिर्फ 1 जनवरी तक ही सीमित नहीं है। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की उम्मीद भी है। नए साल में जम जाएगा उत्तर भारत। उत्तर भारत में आज से दौड़ेगी शीतलहर। पश्चिम की हवा से दिल्ली, राजस्थान कांपेगा। पंजाब, हरियाणा में बढ़ेगी पहाड़ों वाली ठंड। चार तस्वीरें पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उससे पड़ने वाली कड़ाकों के ठंड की। अब ऐसी ही ठंड और सिहरन बिना बर्फ के उत्तर भारत में पड़ने वाली है। ठंड के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आशंका जाहिर की है कि इस सीजन की सबसे सर्द रातों की शुरुआत आज से होने वाली है। और इसका जो है ना, इसलिए हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि ये सीवियर कोल्ड होगा ये सीजन का सबसे ज्यादा, क्योंकि इसी पीरियड में आप देखेंगे तो जो 30 इयर्स का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर 5 दिन करेंगे तो ये जो 30 दिसंबर से 5 जनवरी जो लोएस्ट है। कड़ाके की ठंड का इंतजार करने वाले उत्तर भारतीयों को अगले 4 दिन सबसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने 29, 30 और 31 दिसंबर के साथ 1 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन 4 दिनों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप होगा। ठंड का असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में दिखेगा और बिहार में भी आएगा 31 और 1 मॉर्निंग में। उड़ीसा आएगा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये जो गया ना जो स्पेल 15 से 20 जो दिसंबर, ये एक स्पेल रहेगा। ठंड और शीतलहर की वजह से उत्तर भारत में आज से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। यानी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 0 से नीचे पारा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा में तापमान 2 से 3 डिग्री रह सकता है, जबकि दिल्ली में पारा 3 से 4 रहने का अनुमान है। लेकिन अभी स्पेल शुरू होगा। अभी जो पीक है इस सीजन का, मैं तो बोलूंगा वो शुरू हो रहा है कल से। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गया, कल जो ड्रिजिल हुआ दिल्ली में, पंजाब में भी हुआ है, हरियाणा में हुआ और हायर रीजन्स में स्नोफॉल हुआ, तो उसी का आज चिल विंड चल रहा है। मौसम विभाग ने इन 4 दिनों में खास एहतियात बरतने को कहा है। कोल्ड वेव जो होता है वो काफी ज्यादा घातक होता है, इसीलिए आईएमडी की तरफ से इस तरह की गाइडलाइंस आई हैं कि सभी लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर लें इस कोल्ड वेव से बचने के लिए, और खास तौर से मल्टी लेयर जो कपड़े हैं वो पहने। इसके साथ ही घरों में रहने की हिदायत दी गई। गर्म पानी के ज्यादा इस्तेमाल को कहा गया है। न्यू ईयर में खुले में जश्न मनाने से परहेज करने को कहा है। लोग ना अपने को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन कोल्ड इज ए स्लो किलर, लाइक हीट वेव। डिहाइड्रेशन होता है, स्लो किलर है। हीट वेव में भी लोग मर गए। उड़ीसा में कितना लोग मर गए? 2800 पीपल डायड इन 1998। इस ठंड में मौसम विभाग ने शराब को लेकर भी खास हिदायत दी है। खुले में शराब पीने से मना किया है। ऐसा करने से बड़े नुकसान की चेतावनी दी है। होता है ना, उसमें क्या है ना, वो आदमी अगर साइकिल में जा रहा है या वॉकिंग में जा रहा है तो गिर गया तो क्या होगा, तो उसका हीट लॉस होता है। 2 घंटा 3 घंटा गिर जाए तो टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री है। आदमी अगर 2 घंटा 3 घंटा गिर जाता है उसको मालूम नहीं होता है, वो फटल होता है। तो इसीलिए ये एनडीएमए का गाइडलाइन है कि डोंट ड्रिंक अल्कोहल इन एंड गो आउट ऑल्सो। होता क्या है कि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो इनिशियली जो आपका शरीर है उसके पेरिफेरल वेसल जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं और आपको गर्मी का महसूस होता है कि आपके शरीर में गर्मी पैदा हो रही है। बट अल्टीमेटली यही वेसल्स डायलेट होने की वजह से पेरिफेरल सरफेसेस से हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट या नॉर्मल आदमी को भी ठंड लग सकती है। इतना कि कई केसेस में हमने देखा है कि लोग हाइपोथर्मिया में भी चले जाते हैं। लेकिन सर्दियों में तो पर्टिकुलरली अपने शरीर को गर्म करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है। उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर के प्रकोप के पीछे मौसम विभाग ने पश्चिम से बहने वाली हवा को बताया है। मौसम विभाग की माने
तो 1 जनवरी के बाद भी उत्तर भारत में राहत के आसार नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी के बाद मौसम में एक और परिवर्तन होने वाला है। ठंड के साथ बारिश का भी अनुमान जताया गया है। उत्तर भारत में 4 से 5 जनवरी को ठंड के साथ बारिश हो सकती है। जो सेकेंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 3 तारीख को आ रहा है, तो दिल्ली में जो है 4-5 को बारिश मिलेगा रुक रुक के। 4-5 का वेदर जो है रियली मतलब ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसमें रेन होगा, थंडर शावर होगा, सारा उत्तर भारत में होगा। जैसे कोल्ड का स्पेल बताया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। मौसम विभाग की माने तो 4 से 5 जनवरी के बीच पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी हो सकती है, जिसका असर मैदानी भागों में दिख सकता है। हालांकि अभी भी पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जोरदार बर्फबारी की वजह से घाटी में बर्फ जमनी शुरू हो गई। एक तरफ पहाड़ों में शानदार नजारा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि इस बर्फबारी के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से गंगा घाटी के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के बड़कोट में भी इसी तरह की जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पेड़ पौधे, घर पूरी तरह से बर्फ में ढक गए। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच काफी संख्या में सैलानी धर्मशाला पहुंच रहे हैं। धर्मशाला के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी की वजह से पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर अभी और तेज बर्फबारी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।